क्या आपने कभी सोचा है जो आज हमारे पास है वो कल भी रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि यह संसार स्वयं श्री कृष्ण के शब्दों में अस्थाई है। यहाँ हर वस्तु, हर रिश्ता, हर अवस्था बदलती है। और यही है श्रीमद् भगवद गीता का एक गहरा संदेश। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के ऐसे गहरे और प्रेरणादायक वचनों को जो आपके जीवन को नई दृष्टि देंगे। हम जिस संसार को वास्तविक समझते हैं वह केवल परिवर्तन का खेल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी पहले अव्यक्त थे, बीच में प्रकट हुए और अंत में फिर लुप्त हो जाएंगे। यह श्लोक हमें बताता है जीवन एक यात्रा है, स्थिर ठिकाना नहीं। बचपन बीता, जवानी आई, फिर बुढ़ापा, संपत्ति आई चली गई, रिश्ते बने बिखरे, सिर्फ एक ही चीज बची, अनुभव और आत्मा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता। जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं, और जो सत्य है उसका विनाश नहीं। सत्य क्या है? आत्मा। बाकी सब बदलने वाला संसार है। एक नदी को देखो, उसका पानी बहता रहता है, जो रुक जाए वह सड़ता है। जीवन भी वैसा ही है। अगर दुख आया है तो वह भी जाएगा, अगर सुख है तो वह भी स्थायी नहीं। समदु खसुखंड धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहता है वही अमरता को प्राप्त करता है। मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि ये कि आपकी आत्मा, आपका विवेक किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहे। अगर कोई आपकी आलोचना करे और आप विचलित न हो तो आपने आत्मिक बल प्राप्त कर लिया है। धन आता है, चला जाता है, रिश्ते बनते हैं, बिछड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो लोग माया में फंस जाते हैं वे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। मोह दुख का मूल, जिससे हम जुड़ जाते हैं उसकी अस्थायी प्रकृति को भूल जाते हैं। जो भी तुम्हारा है वह एक दिन छिन जाएगा। तो मोह नहीं, बस प्रेम करो, लेकिन बांधो मत। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर अस्थायी है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया जीवन चक्र है। जब मृत्यु का डर मिटता है तभी असली जीवन शुरू होता है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा हर कर्म योग बन जाता है। काम करो, मोह नहीं। सफलता आए तो भी स्थिर रहो, असफलता मिले तो भी। अगर सब अस्थायी है तो फिर स्थायित्व कहाँ है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मा स्वरूप हो गया है वह न शोक करता है न इच्छा करता है, वह सब में संभाव रखता है। यही है स्थायित्व। आत्मा में स्थित होकर जीना। स्थायित्व की तलाश मन में है, शांति बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अभ्यास करें ध्यान का, आत्म साक्षात्कार का, भक्ति का। रोज 10 मिनट श्री कृष्ण का नाम लेकर बैठें। भीतर की बेचैनी खुद शांत हो जाएगी। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि यह संसार नहीं, केवल क्षणिक अनुभवों की श्रृंखला है। जो स्थायी है वह है आत्मा, ईश्वर का नाम, प्रेम, कर्म। बाकी सब धूल है जो समय की हवा में उड़ जाएगी। आज जो तुम्हारे पास है कल वो नहीं रहेगा।
और जो कल आएगा वो भी एक दिन चला जाएगा। तो फिर क्यों चिंता? कर्म करो, मोह छोड़ो, भक्ति रखो और श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ रहेगा जिसे तुमने भीतर जगाया है। और याद रखो, यह भी बीत जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जय श्री कृष्ण।